ग्लोबल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी और हाई स्टेक गैदरिंग बीजिंग में लगी हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने सेकंड टर्म में पूरे 9 साल के बाद चाइना के हिस्टोरिक स्टेट विजिट पर पहुंचे हैं, लेकिन ये कोई आम डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं। ये दो न्यूक्लियर आर्म्ड सुपर पावर्स के दरमियान हेजमोनियन राइवलरी और पावर ट्रांजिशन का क्रिटिकल जंक्चर है। गिरदोनवा में चलने वाली जियोपॉलिटिकल विंड्स इस वक्त बहुत ज्यादा टेंस हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा क्राइसिस है और दूसरी तरफ टेक वर्ल्ड की सुपरमेसी का सवाल है। क्या ये विजिट दुनिया को एक बड़े क्रैश से बचा पाएगा या फिर दोनों कंट्रीज थ्यूसीडाइड्स ट्रैप का शिकार हो जाएंगी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस समिट का सबसे अर्जेंट और क्रिटिकल एजेंडा है ऑनगोइंग 2026 ईरान वॉर। जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन शुरू की है, तब से ग्लोबल एनर्जी मार्केट शेक हो चुकी हैं। वाशिंगटन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइना को ईरान के स्ट्रेटेजिक ऑर्बिट और इकोनॉमिक लाइफलाइन से अलग किया जाए। ट्रंप ने बीजिंग पर प्रेशर डालने की कोशिश की कि वो ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई ना करे। हालांकि दोनों लीडर्स ने ये क्लेम किया कि उनका एंड गोल रीजनल स्टेबिलिटी है, लेकिन चाइना ने अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनॉमी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बनाए गए अपने जॉइंट पीस प्रपोजल पर जोर दिया। हालांकि पर्दे के पीछे बीजिंग के कहने पर तेहरान ने कुछ चाइनीज वेजल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी, जो ये दिखाता है कि इस थिएटर ऑफ वॉर में चाइना का जियोपॉलिटिकल लेवरेज किस कदर बढ़ चुका है। अब बात करते हैं उस इशू की जिसे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूएस चाइना रिलेशंस की सबसे बड़ी रेड लाइन करार दिया है, और वो है ताइवान इशू। यहाँ पर एंट्री होती है एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की जिसे कहते हैं थ्यूसीडाइड्स ट्रैप। ये वो स्ट्रक्चरल कंडीशन है जहाँ एक एस्टेब्लिश्ड हेजमन पावर यानी कि यूएसए और एक राइजिंग चैलेंजर यानी कि चाइना के दरमियान वॉर इनएविटेबल हो जाती है। समिट के दौरान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने थ्यूसीडाइड्स ट्रैप का रेफरेंस देते हुए वाशिंगटन को स्ट्रिक्टली वार्न किया कि अगर ताइवान पर मिस हैंडलिंग हुई तो दोनों के दरमियान एक डायरेक्ट काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में ताइवान के लिए एक मैसिव आर्म्स प्रोक्योरमेंट पैकेज इंस्टॉल किया था, और ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर बताया कि शी किसी भी सूरत में ताइवान की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट नहीं चाहते, क्योंकि ये एक कैटास्ट्रोफिक कन्फ्रंटेशन होगी। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि यूएस पॉलिसी फिलहाल अनचेंज्ड है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में दोनों ब्लॉक्स के दरमियान एक फ्रेजाइल ट्रूस और अनईजी स्टेबिलिटी को जन्म दिया है। लेकिन असली जंग जमीन पर नहीं बल्कि सिलिकॉन चिप्स और एल्गोरिथम्स के दरमियान लड़ी जा रही है। दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस। ट्रंप के साथ इस विजिट पर अमेरिका के टॉप टेक ओलिगार्क्स भी मौजूद थे। दोनों सुपर पावर्स के दरमियान एआई आर्म्स रेस चल रही है। इस समिट की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि दोनों स्टेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सेटअप करने पर एग्री हुई, ताकि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को किसी भी किस्म के नॉन स्टेट एक्टर के हाथ ना लगने दिया जाए। वाशिंगटन ने एनवीडिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल चिप की सेल कुछ चाइनीज फर्म के लिए ग्रीन लाइट तो की है, लेकिन यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बाल्कनाइजेशन अब भी बरकरार है। चाइना इस इंटररेग्नम और वक्त का फायदा उठाकर अपनी टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस और इंडिजिनस चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को मजीद कंसोलिडेट कर रहा है। तो इन सब बातों का कंक्लूजन क्या है? ये 2026 का ग्रैंड समिट बहुत हद तक सिंबॉलिक डिप्लोमेसी से भरपूर था। हालांकि कोई मेजर ट्रीटी साइन नहीं हुई, लेकिन दोनों लीडर्स ने एक कंस्ट्रक्टिव और पीसफुल फ्यूचर का विजन जरूर पेश किया है। ये टेम्पररी पीस दोनों स्टेट्स को अपनी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मजबूत करने का एक नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है कि ट्रंप और शी दुनिया को एक नए कोल्ड वॉर से बचा पाएंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जियोस्कोप। अल्लाह हाफिज़।